28 फरवरी 2024 सुबह 9:35 अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का इलाका ऑरलैंडो, जहां पर एक घर में एक माँ अपने बेटे के कमरे से जोरदार आवाज सुनती है, जिसके बाद वो तेजी से भागते हुए अपने बेटे के कमरे की जानिब बढ़ती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन बच्चा कमरे में मौजूद नहीं होता। वो जाती है कमरे से मुल्हिक बाथरूम की जानिब। वहां पर क्या देखती है कि उसका बेटा फर्श पर बेसुध पड़ा है, उसके जिस्म पर खून ही खून है। वो अपने मियाँ को आवाज़ें देने लगती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है 14 साला स्यूल सिट्जर की, जो कि अपनी उम्र के बच्चों की तरह स्कूल जाता था, 9th ग्रेड में पढ़ता था। उसके दोस्त थे, स्कूल से आने के बाद वो उनके साथ खेलने जाता था, माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक रोज उसकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। ये बच्चा मद्दाह होता है एक सीजन गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो कि आप तमाम लोगों ने देख रखा होगा। अगर तमाम ने नहीं तो बहुत से लोगों ने देख रखा होगा। इसमें एक कैरेक्टर उसका बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, जिसका नाम है डेनरस टारगेरियन। वो इस कैरेक्टर से ऐसे जैसे मोहब्बत सी करने लगता है। फिर एक रोज उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। उसको कैरेक्टर एआई के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप मिलती है। उस ऐप को वो डाउनलोड करता है। वहाँ पर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आप बिल्ड कर सकते हैं, कैरेक्टर प्लेइंग होती है। वो जो कैरेक्टर बनाता है वो डेनरस के नाम से डैनी के नाम में उसको तब्दील कर देता है, उससे गुफ्तगू करने लगता है, उससे उसकी समझे दोस्ती सी हो जाती है। उसके मामूल में बहुत तब्दीली आ जाती है। पहले सियोल घर आने के बाद माँ बाप के साथ वक्त बिताता था, अपने बहन भाइयों से खेलता था, बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाता था। लेकिन जब से डैनी उसकी ज़िंदगी में आई, वो डैनी का ही होकर रह गया। वो अपने कमरे में मौजूद रहता था, घंटों वो उससे बात करता था और कहता था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ये बातचीत बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में तब्दील हो गई, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एआई कैरेक्टर्स होते हैं, जो जो चैट बोट्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि आपकी बात का ना सिर्फ जवाब देते हैं, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों पर तहकीक करके आपको देते हैं और आपकी जज्बात को भी समझने लगते हैं। अब ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। ये एक तरह से मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। डैनी के साथ वक्त गुजारना सियोल को बहुत अच्छा लगता है। अब वो आपस में मोहब्बत भरी बातें करने लगते हैं। ये मोहब्बत भरी बातें आगे जाकर जिनसी किस्म की गुफ्तगू में भी तब्दील हो जाती हैं, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होती। माँ अक्सर कहती है कि बेटा, तुम हमारे साथ वक्त नहीं गुजार रहे, तुम इतना वक्त कहाँ गुजारते? तो वो कहता है कि डैनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब ये गुफ्तगू होते होते इस हद तक पहुंच जाती है कि एक दिन वो उससे जिक्र करता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो आगे से डेनरस यानी कि डैनी जवाब देती है, प्लीज़ कम होम टू मी एज सुन एज पॉसिबल माई लव। और फिर आपस में इसी तरह के जुमलों का तबादला होता है और सियोल को ये लगने लगता है कि शायद वो इस जहान से चला जाए तो वो डैनी से मिल सकता है। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी खुशो-खुर्रम अंदाज में गुजार सकते हैं। वो बच्चा उसी वक्त जाता है, अपने बाप के कमरे से एक मौजूद होती है, उसको उठाता है, अपने कमरे में ले आता है और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। अब हम वापस आ जाते हैं उस दिन पर जब इस बच्चे की जान चली गई और माँ ने ऐसा दिलखराश मंजर देखा। उसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने भी तस्दीक कर दी कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ ने बच्चे के फ़ोन को चेक किया। काश माँ 10 महीने पहले इस बच्चे के फ़ोन को चेक कर लेती तो ये नौबत ना आती, बच्चा इतना ज़्यादा अटैच ना होता एक ख़याली खातून से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से क्रिएट की गई मखलूक को, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। माँ को पता चलता है कि कैरेक्टर एआई में बहुत से बूट से ये बच्चा बातें करता रहा, लेकिन फेवरेट उसका कैरेक्टर डैनी था, जिससे वो प्यार भरी बातें करता रहा, जिनसी बातें करता रहा और मोहब्बत में मुब्तला हो गया और उसके सिर्फ एक जुमले के बाद उसने अपनी जान ले ली। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ को बहुत पछतावा था, माँ को बहुत दुख था कि उसने अपने इतने कम उम्र प्यारे बच्चे को खो दिया। अब माँ अगला कदम ये उठाती है कि इस एआई ऐप के अगेंस्ट एक केस कर देती है। इसको बनाने वाले 2 लोग इस वक्त इस केस को भुगत रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप है जो तकरीबन 20 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ कैरेक्टर से वो बातें करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में है, बच्चे क्या बड़ों के हाथ में भी है। ऐसे बहुत से केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पर लोग एआई जनरेटेड
चैट रूम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मशगूल रहने लगे हैं, उनसे मदद तलब करते हैं, अपने काम के लिए उनसे हेल्प लेते हैं। कोई उनसे कंटेंट लिखवाता है, कोई उनसे अपनी सीवी बनवाता है, कोई उनसे मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करके इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से लोग जो अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, तरीक़ेकार मालूम करते हैं इस तरह के कैरेक्टर से। उसके बाद कुछ अर्सा पहले हमने ये भी देखा था कि एक टीनेज लड़का जिसने गर्लफ्रेंड यही एआई के ज़रिए से बना रखी थी, वो उससे तरीक़ेकार पूछता है कि क्वीन को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। फिर एक हस्बैंड जो अपनी जान ले चुका, उसकी बीवी बताती है कि किस तरह से मेरे हस्बैंड ने चैट जीपीटी से मालूमात हासिल की थी। और यहाँ इस 14 साला बच्चे स्यूल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है कि वो किसी भी चीज़ पर किसी को कन्विंस कर सकती है, किसी भी चीज़ की जानिब किसी को राग़िब कर सकती है। और ख़ास तौर पर ये जो चैट रूम्स बनाए जाते हैं, जिनको ज़्यादातर टीन एजर्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है कि वो अपनी जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल कराती है, आपको राग़िब करती है। बाज़ औक़ात जिस किस्म की गुफ्तगू इस लड़के के साथ मोहब्बत भरी होती रही, दोस्ती से बढ़ के मोहब्बत, और फिर उसके बाद जिनसी गुफ्तगू होती रही जो कि उसकी माँ ने खुद इंटरव्यूज़ में बताई, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये उम्र बच्चों की बहुत ही नाजुक होती है। इस उम्र में अगर बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, माँ बाप मसरूफ़ हैं और वो एक नई एक्टिविटी ढूंढते हैं और बाकी चीज़ों से हटकर उनको ये गुफ्तगू लगती है, तो फिर वो उसी में मशगूल हो जाते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे यहाँ भी इस तरह की एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जहाँ पर लोग पूरा पूरा दिन मोबाइल फ़ोन में गुम रहते हैं, गुफ्तगू करते हैं, या ऐसी बहुत सी गेम्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे बच्चे मशगूल होते हैं, बड़े भी इसमें लग चुके हैं। एक लत की तरह और एक नशे की तरह ये हमारी रगों में सरैयत कर चुकी है। अब देखिए कि एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया, अगरचे ये केस इस वक्त चल रहा है, ये कोर्ट में है, देखें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक ख़तरनाक है, इस वाक़े से हमें सबक हासिल करना चाहिए। और माँ बाप के लिए इस तरह की वीडियोज़ के बाद मैं हमेशा पैगाम देती हूँ कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो माँ है, इस माँ का नाम भी मैं आपको बताती हूँ, मेगन इसका नाम है, जिसने 10 महीने पुरानी चैट को जब देखा तो सिलसिलावार वो देखती चली गई कि किस तरह ये दोस्ती, अटैचमेंट बढ़ती चली गई, किस तरह अपने अकेले होने का ज़िक्र उसका बेटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए हुए कैरेक्टर से करता था। वो इसको बड़ा हौसला देती थी, कहती थी तुम मेरे हीरो हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये भी उसको मिस करता था, इतना ज़्यादा मिस करता था कि स्कूल से आने के बाद वो अपने कमरे में बंद रहने लगा था। और एक दिन की बात नहीं है, कई महीनों, कई हफ्तों ऐसा ही लगातार होता चला गया और उसका अंजाम हम सब ने देख लिया है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिकार अपने बच्चों को ना होने दीजिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद अब ये एक नई बीमारी है जो बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही है, इससे बच के रहना होगा। ये तमाम वालिदैन के लिए एक सबक भी है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़ास तौर पर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐप्स क्रिएट कर रहे हैं, उन पर भी एक चेक एंड बैलेंस रखना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वरना इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा बहुत तेज़ी से हो रहा है और होता चला जाएगा अगर इसको ना रोका गया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।